एक बार की बात है, एक गांव की पहाड़ी पर एक टूटी झोपड़ी थी। इस झोपड़ी में एक फकीर रहता था। ये फकीर लोगों से भिक्षा मांगता और रात दिन ईश्वर की प्रार्थना करता था। फकीर की इतनी डेडिकेशन देख ईश्वर को नीचे आना पड़ा। नीचे आकर ईश्वर ने फकीर को खुश होकर ऐसी शक्ति दी जिससे वह लोगों की बात बिना बोले जान सकता था। इस शक्ति को पाकर कोई भी गांव का आदमी फकीर से कुछ छुपा नहीं सकता था। फकीर अब सबके दिल के राज जानता था। फकीर के सामने कोई झूठ बोलता फकीर को पता लग जाता था। धीरे धीरे फकीर पूरे गांव में प्रसिद्ध होने लगा। फकीर की प्रसिद्धि देख गांव के कुछ लोग फकीर से जलने लगे। इन लोगों ने फकीर को निकलवाने के लिए गांव की पंचायत के कान भरने शुरू कर दिए। पंचायत इन लोगों की बातों में आ गई। पंचायत ने फकीर को गांव से निकल जाने का आदेश दिया। फकीर ये सारी बात पहले से ही जानता था, लेकिन वो गांव से हंसते हुए चला गया। अब फकीर ने दूसरे गांव में जाकर एक और झोपड़ी बना ली और रहने लगा। उसके पास जो शक्ति थी, उस शक्ति के कारण उसकी प्रसिद्धि इस गांव में भी बढ़ने लगी। इस गांव की पंचायत फकीर की शक्तियों के बारे में पहले से ही जानती थी, लेकिन फकीर की बढ़ती प्रसिद्धि देख पंचायत में हंगामा हो गया। पंचायत के लोगों ने एक प्लान बनाया। वो एक सुबह फकीर की झोपड़ी के पास पहुंचे। उन्होंने फकीर को आवाज लगाई। फकीर झोपड़ी से बाहर आया। इन लोगों ने फकीर के गले में चप्पल की माला डाल दी जो ये अपने साथ लेकर आए थे। माला डालते ही ये लोग ऊंची आवाज में हंसने लगे। फकीर के चेहरे पर 1% भी गुस्सा नहीं था। वो पहले के जैसे ही मुस्कुराता रहा। उसकी मुस्कुराहट देख ये पंचायत के लोग चुप हो गए। एक आदमी फकीर को गुस्से में बोला, हंसते क्यों हो, पागल हो क्या? फकीर बोला, पागल नहीं हूँ, खुश हूँ। तुम लोगों ने मुझे चप्पल और जूतों की माला पहनाई है। मैं कल ही ईश्वर से कह रहा था, हे ईश्वर, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे चप्पल दिला दो। आज ईश्वर ने मुझे इतने सारे चप्पल दिए हैं। फकीर ने यह भी कहा, तुम लोगों से नाराज कैसे हो सकता हूँ? जिसके पास जो होता है वो आदमी वही देता है। मेरे पिछले गांव में किसी ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन तुमने मुझे कम से कम चप्पल तो दिया। मैं तुम्हारा बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीख मिलती है, जिस आदमी के पास जो होता है वही देता है। आप अगर खुशी बांट रहे हैं लेकिन आपको बदले में गाली मिल रही है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके पास खुशी है, आप खुशी बांटेंगे और जिस व्यक्ति के पास जो होगा वो आपको वही लौटाएगा। आप मस्त रहिए और जीवन में खुश रहिए। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और YouTube इस वीडियो को आगे तक पहुंचाए, इसके लिए आप लाइक जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।